बीच में। अब हाउस नंबर 4 में हम चलते हैं जल्दी से, तो हम देखते हैं कि शनि, चंद्र और हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं बोलूँगा कि घर में ही दुश्मनी है। हाउस नंबर 6 रोग ऋण शत्रु का घर है। या हाउस नंबर 4 में बैठा हुआ है, तो घर में ही कंपटीशन और दुश्मनी हो जाती है। पर यहाँ पर हमें नोट करना चाहिए कि शनि बैठा हुआ है 6 का, तो तांत्रिक क्रिया इन हाउस दे देता है कि ये घर के अंदर तांत्रिक क्रिया करते होंगे। चंद्र 6 का है तो एक बीमार माता दे देते हैं। घर में माता जी जो हैं वो बीमार हो जाती हैं। एक समय घर में काफ़ी पैसा ये कॉम्बिनेशन दे देता है। बाद में यही पैसे को तरसाने लगता है। कौन? 6 हाउस का चंद्रमा। नेटिव 6 के चंद्र घर में माँ का सौतेला व्यवहार भी सहलवाता है। मतलब माता जी जो हैं वो सौतेला व्यवहार करने लगेंगी। ये उनकी रोगी होने पे उनकी सेवा करेंगे और जब कुछ देने लेने की बारी आएगी इनको किनारे करके छोटे भाई बहनों को दे देंगे। 2 आंखों से देखेंगी, इनके साथ सौतेला रवैया बरताएंगी और सेवा आप करने वाले होंगे और नाम और प्रॉपर्टी ये सब छोटे भाई बहनों के नाम होती नज़र आती है। ऐसी माँ हमेशा अपने आपके दूसरे भाई बहनों को का पक्ष लेती है। आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन वो आपके अगेंस्ट ही हो जाती है। आप सेवा करने वाले होते हैं पर मेवा कोई और पाता है और आपको सुख आपके भाई बहनों में बांट देती है। मतलब ऐसी माता जी होती हैं कि वो आपका जो सुख होता है ना वो भी बांट देती हैं। एक मैं आपको बात कहूँ ना, बहुत ये सबके साथ नहीं होता होगा पर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो माता जी होती है ना वो खाने पर भी उंगली उठा देती है कि तुम इतना खाते हो, तुम इतना पीते हो। हर चीज़ पे नज़र होती है इनकी। इनका जितना भी सुख होता है, प्रॉपर्टी होता है, बैंक बैलेंस होता है, जितना ये माता मामा 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 करते रहते हैं, माँ से बहुत अटैच हो जाते हैं। तो ये माँ से बड़े अटैच होते हैं और भैया वही इनके लिए जहर होता है। माँ ही इनके लिए जहर का काम कर डालती है। एक ऐसा रिश्ता जो पीठ में छुरा घोंप देता है जिस पे कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ऐसा काम घर वाले कर सकते हैं या ऐसा काम माँ कर सकती है कि पीठ में छुरा घोंप रही है, बेईमानी कर रही है इनके साथ। अगर माँ के नाम पर प्रॉपर्टी है तो इसमें विवाद 100% उत्पन्न हो जाएगा, कोर्ट कचहरी भी हो जाएगा। यहाँ पर शनि और चंद्रमा विष योग बना रहे हैं और जहर भर देते हैं ये घर के अंदर, और एक प्रॉपर्टी को लेकर और मन की शांति को लेकर। शनि हालांकि हाउस नंबर 4 को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि इसकी मदर का घर है, पर यहाँ पर आप देखिए ना 6वां भाव बैठा हुआ है। तो अब ये शनि का स्वभाव 6वें नंबर की तरह प्रकट कर रहा है हाउस नंबर 4 के अंदर। पर यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर शनि विवश है और यहाँ पर चंद्र और हाउस नंबर 6 दोनों है। तो अब तो यहाँ विष योग बन ही गया है। तो मानसिक अशांति पूरे जीवन बनी रहेगी। घर होते हुए भी घर का सुख न मिले ऐसी स्थिति बन जाती है और संभव हो जाती है। फूड पॉइजनिंग होने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। घर में ही जहर, ब्रह्म स्थान में पर जहर, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं क्योंकि हाउस नंबर 4 ब्रह्म स्थान है और यहाँ पर जहर योग बन रहा है, विष योग बन रहा है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि घर में कैंसर जैसे भीषण रोग हो सकते हैं और टॉयलेट इनका नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर बना होगा। ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम इनके यहाँ हो सकती है घर के अंदर। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम घर के अंदर हो सकती है। घर से इमोशनल अटैचमेंट बहुत होगा पर बदले में इनको केवल जहर ही मिलेगा इनके घर से। यहाँ नेटिव के साथ प्रॉपर्टी में धोखा होता है और करने वाली उनकी अपनी माता जी होती हैं या माता समान कोई स्त्री होती है। वही माँ जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए, सबसे लड़ गए, सब कुछ लगा दिया, वही आपका साथ नहीं देती है। घर पर कोर्ट कचहरी का साया है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखता है, लॉस ऑफ मेंटल पीस भी यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ से 7th एस्पेक्ट प्रोफेशनल हाउस पर भी पड़ेगा। मतलब ये जहर योग आपके प्रोफेशन को भी इफेक्ट करेगा। हाउस नंबर 10 को, जहाँ हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है।
तो यही घर की मानसिक अशांति प्रोफेशन में भी पहुंच जाती है। इनकी जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो प्रोफेशन में भी पहुंच जाती हैं। अब यहाँ नेटिव को जो भी कमाता है वो दवाई में खर्चा कर देता है, वो घर के कहीं बाहर भेज देता है। इनका पैसा घर के बाहर कहीं खर्च हो जाता है। तो किस में हो जाता है? जेल में हो जाता है, ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल में खर्चा हो जाता है। यहाँ एक मज़ेदार चीज़ है, हाउस नंबर 12 जो है ये गवर्न बाय गुरु है। अब नेटिव एक विद्वान होते हुए भी परेशान रहेगा लाइफ टाइम। नेटिव का लोग जो है उनका फ़ायदा उठाने वाले होंगे। ये जो है ना, जब काम करते होंगे तो ये फ्री में भी सामान दे देते होंगे लोगों के ऊपर तरस खाकर, जो इन्हें नहीं करना चाहिए। ये फ्री में किसी के लिए काम भी कर देते होंगे तरस खाकर, ये इन्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ गुरु से ये सब चीज़ें गुरु से एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे नेटिव को शनि की चपलता और तेजी चाहिए होती है। इनको किसी को लोन नहीं देना चाहिए, इनको बल्कि लोन ले लेना चाहिए। इनको लोगों की मदद फ्री में नहीं करनी चाहिए। हराम में किसी को पैसा का सामान नहीं देना चाहिए। दुकान पर कि अपने शॉप पर हैं, अपने प्रोफेशन में हैं, किसी को कोई फ्री में चीज़ देंगे इनके लिए जहर होगा और इनके लिए नुकसान होगा। अपनी दुकान पर इनको या अपने शॉप पर, ऑफिस में इनको गुरु बृहस्पति का कोई भी फ़ोटो या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए और ना ही उनकी वहाँ पूजा करनी चाहिए। जितना ये गुरु बृहस्पति की पूजा करेंगे, राम, कृष्ण और विष्णु की, उतना ये प्रोफेशन में पीछे चले जाते जाएंगे और लॉस खाते जाएंगे, उतना ये परेशान होंगे। अब गुरु का धन दान करना यहाँ पर, गुरु का दान करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है और शनि को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर शनि एक्टिव हो जाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अपने ही प्रोफेशन हाउस को स्ट्रॉन्ग देखते हैं, तो यहाँ पर फिर अच्छा फल मिलता है। अब ये कैसे किया जाएगा? इनको ब्लैक कलर के कपड़े पहनना चाहिए अपनी शॉप पर बैठते हुए। अगर ये काले कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे प्रोफेशन हाउस में बैठकर, मतलब अपनी शॉप पर, ऑफिस में काले कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पहनेंगे, तो इनको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, बजाय इसके कि ये पीले पहने। अगर ये इन्होंने पीला पहना तो भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। वहीं अगर ब्लू और ब्लैक पहनते हैं तो इनके लिए लकी होगा। बाकी हाउस नंबर 10 के लिए आगे के लिए छोड़ते हैं जब हाउस नंबर 10 पे पहुंचेंगे, नहीं तो यहीं से कहानी और बड़ी होती ही चली जाती है, पता ही नहीं चलता कितना बात कर रहे हैं। यहाँ हाउस नंबर 4 नेटिव का घर और मन की शांति को दोनों डिस्टर्ब करते रहेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि विष योग इनके मन को अशांत करेगा और प्रॉपर्टी में क्लेश जरूर देगा। माता से क्लेश इनको ज़रूर देगा, माता से इनको धोखा ज़रूर दिलवा देगा, घर वाले से धोखा ज़रूर दिलवा देगा, चाहे ये कितना भी इमोशनल अटैचमेंट रखें अपने घर से। और इन्होंने बहुत घर के लिए किया होगा, लगे होंगे, लेकिन फल में इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 बटा सन्नाटा मिलेगा, केवल धोखा मिलेगा घर से।